नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग सारणी का अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पर आ चुके हैं। उसमें हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है हमने, उसमें हम लोगों को सहखंडज यानी एडजॉइंट अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। और इससे पहले का जो भी बेसिक है हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कर लिया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। उसके बगैर यहाँ पर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग इस एक्सरसाइज में ए इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। वैसे तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में ए इन्वर्स निकालना सीखा था, वहाँ पर हम लोगों को प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकालना वहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग सारणिक के प्रयोग में, सारणिक चैप्टर में यहाँ पर थोड़े दूसरे ढंग से हम लोग यहाँ पर ए इन्वर्स निकालते हैं, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग केवल और केवल ये क्वेश्चन करेंगे। इनको देखिए सहखंडज कैसे निकाला जाता है, तो आपको ध्यान होगा, आप कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना तो जानते ही हैं। पहले आप इसके सहखंड निकालिए, फिर सहखंड निकालने के बाद जो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका परिवृत कर दीजिए, तो हमें सहखंडज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके सहखंडज यानी हम लोग सहखंड निकालेंगे। तो देखिए इस अवयव के लिए अगर हम बात करें A11, तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, ये गया और ये गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही ध्यान रहे, ये भी ध्यान रहे कि -1 पर ये देखिए आई है, ये जे है, तो 1 + 1 और कितना आपका ये गया और ये गया 4 आ गया, तो भैया ये कुल मिला के 4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए अब A12 निकालते हैं। A12 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इस अवयव की, तो इसमें ये गया और ये गया तो कितना आएगा, -1 पर घात कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू ये कितना है 3, तो ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। अब देखिए इस पर बात करें तो ये 21 है, तो ये -1 की घात कितनी 2 + 1, और देखिए इसकी बात कर रहे हैं तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, बचा क्या आपके पास 2, तो ये भी -2 हो गया। अब देखिए A22 की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लाइन गई और भैया ये लाइन गई। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके सामने ये लाइन गई और ये लाइन, यानी 1 बचा है, और यहाँ -1 की घात 2 + 2 तो 1 बचा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो 1। अब इसको जिस टाइप से हम लोगों ने निकाला था उसी टाइप से मैट्रिक्स में सेट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का मैट्रिक्स, जैसे हमने ये पहला निकाला था तो इसको पहला लिख लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा निकाला था तो इसको दूसरा लिख लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर वाला निकाला था तो इसको यहाँ लिख लिया हमने, फिर इसको यहाँ लिख लिया। अब ये एक मैट्रिक्स है आया है, इसका यदि हम लोग परिव्रत कर दें, क्या कर दें परिव्रत, तो हमें यहाँ पर एडजॉइंट क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो परिव्रत करते हैं हम लोग, परिव्रत करना हम लोगों को आता है। रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रो बना दीजिए, तो इतना हो गया, इसको भी -2 और भैया 1, तो यही हम लोगों का इस अवयव का सहखंडज है, इस अवयव का सहखंडज है। तो बस इसी टाइप से हम लोगों को दूसरा सवाल लगाना है, बट वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम है, तो देख लेते हैं उसको भी साथ के साथ हम लोग यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, दूसरा सवाल हमने लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा काम कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन नहीं, कठिन नहीं है। A11 की बात करें, इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस अवयव पर आए हैं हम लोग, यहाँ पर ये लाइन चली गई और ये लाइन चली गई। ठीक है, तो आपके पास, और ये थोड़ा सा चलिए सही है, हम सोच रहे थे हमारा सवाल गलत है। तो देखिए A11 हम लोग निकालेंगे, तो इस अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, बचा आपके पास 3 5 0 1। ठीक है,
इसको लिख लीजिए आप 3 5 0 1 और ये सारणिक में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए 1 1 की बात है तो भैया -1 पर घात 1 + 1 ये इंटू में रखिए इसको, तो डायरेक्ट हम लोग चिन्ह बदल रहे हैं। तो देखिए ये तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो गया। यहाँ देखिए 3 यहाँ गुणा होगा और ये घटेगा, ये तो 0 हो गया। तो कुल मिला के कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरे वाले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसमें ये लाइन गई और ये लाइन गई, यानी आपके पास बचा है 2 5 -2 1। तो इसको भी लिख लेते हैं 2 5 -2 1। ठीक है, अब देखिए ये अपना है A12, तो -1 की घात, ये हम लोग माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, ये 3 हो जाएगा, ये -1 आएगा। -1 यहाँ देखिए, इसको यहाँ गुणा किया तो ये 2 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया प्लस का, कुल मिला के ये 12 हुआ, यानी ये आपका -12 आ गया। अब देखिए हम लोग अभी 1 3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर -1 की घात 1 + 3 कर ही लेते हैं। तो इस पे आ गए हम लोग, इस लाइन को छोड़िए, इसको छोड़िए, 2 3 -2 0, तो कितना 2 3 -2 और 0। इसको हम लोग हल कर, यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ 0 -3 दूनी 6 और माइनस होता है तो प्लस का 6, तो ये आपका प्लस का 6 आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको भी यहाँ रख लेते हैं 2 1। तो इसमें हमारी ये लाइन गई और ये लाइन गई, -1 2 0 1। ठीक है, लिख लेते हैं -1 2 0 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका -1 पर घात 3 हो जाएगा, तो ये निगेटिव रहेगा, यानी कि -1। इसको हल करें तो भैया ये -1 और ये 0, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक, अब देखिए हम लोग अगला करें A22, तो ये -1 की घात, तो ये तो 4 ही हो जाएगा। 2 2 की बात कर रहे हैं तो ये इस पर आ गए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो 1 2 -2 1। ठीक है, 1 2 1 2 -2 1, इसको हल कर ले रहे हैं तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ 1 + 4, ये कितना हो गया 5 हो गया। अभी देखिए ये 2 2 हो गया। अब A23 की बात करते हैं, तो यहाँ -1 पर घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करते हैं 2 3, यानी कि इस पर हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, 1 -1 -2 0, तो 1 -1 -2 0। ठीक है, यहाँ पर तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस -1 ही हो गया, यहाँ माइनस, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं A31, यानी कि इस पर आ गए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो ये बचा आपके पास, यहाँ -1 पर घात कितना 4 हो जाएगा। क्या हुआ, ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो बचा है आपके पास -1 2 3 5। ठीक है, ये हो गया, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -5 और ये -6। ठीक, कितना आ गया -11 आ गया। अब देखिए A32 की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो कितना, यहाँ -1 की घात 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या गया 32 की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो आपका 1 2। ठीक है, ये 32 की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो 1 2 2 5 2 5, यहाँ गलती भी बहुत जल्दी होती है, तो -1 इंटू भैया 5 -4, तो आपका -1 आ गया है। ठीक है, अब देखिए A33 की, यानी लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो बचा है आपके पास 1 -1 2 3, और यहाँ पर -1 की घात 6 हल कर लेते हैं, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 और प्लस का 2, ये आपका 5 आ गया है। तो अभी हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, केवल ये सेखंड निकाले हैं। अब हम लोग सेखंडस की बात करें, पहले तो इसको उसी क्रम में लिखिए, जैसे सपोज कर लिया हमने मैट्रिक्स A को उसी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, सॉरी ये यहाँ पर A23 गलत हो गया है, तो देखिए ये -1, ये 0, ये 2 था,
यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, फिर माइनस ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये आप मैट्रिक्स को बिल्कुल उसी क्रम में लिखेंगे। तो कितना लिख दिया, 3 -12, फिर भैया 6, फिर ये है 1, फिर 5, और ये 2 है, फिर ये -11, फिर ये -1, फिर ये 5। अब इसका परिव्रत यदि कर दें हम लोग तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, परिव्रत करेंगे और डायरेक्ट हम लोग कर ही देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो इसको घुमा के लिख दीजिए, ठीक है। तो भैया 3 -12 6 1 5 2 और -11 -1 और 5, ये हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कोई कठिन काम नहीं है, बस निगाह का खेल है। यदि आपकी निगाह सही बनी रही तो माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप लोग ये सहखंडज निकालना सीख गए होंगे। किसी अवयव के सहखंडज से यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को अभी ये इन्वर्स भी निकालना है, वहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी। और एक्स वाई जेड के मान निकाले जाते हैं, वो सवाल भी हम लोग करेंगे। तो यदि आप लोगों के समझ में आया हो ये हमारा बताया हुआ सवाल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।